हेलो फ्रेंड, मैं सचिन दक्ष। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक्सेल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमें एक्सेल का कोई इंटरफेस समझना है कि उसका जो इंटरफेस होता है वो किस तरह से होता है और कुछ बेसिक्स समझने हैं एक्सेल के। तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन दबाना है और फिर आपको एक्सेल लिखना है। जैसे ही एक्सेल आ जाएगा फिर एंटर करके आपको उसको ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टार्टर टेम्पलेट दिखाई देती है। देखो मेरे केस में अभी यहाँ पे केवल मुझे एक ही टेम्पलेट दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए काफी सारी यहाँ पे टेम्पलेट्स बनी बनाई आ चुकी हैं। अगर मुझे किसी को भी यूज करना है तो बस जस्ट मुझे क्लिक करना है और मैं वो वाली टेम्पलेट यूज कर सकता हूँ। इन केस अगर मुझे कोई सिंपल इनवॉइस बनाना है तो मैं सिंपल इनवॉइस पे क्लिक करूंगा। तो सिंपल इनवॉइस का पूरा फॉर्मेट मेरे सामने आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए बिजनेस कार्ड पे क्लिक करता हूँ राइट साइड में, तो यहाँ पे कुछ बिजनेस कार्ड के बारे में दिखा रहा है। और अगर मैं होम पे जाता हूँ तो मुझे ऐसे दिखा रहा है। तो एक्सेल हमें ये फीचर देता है कि हम इसकी प्री मेड या फिर बिल्ड इन जो टेम्पलेट्स होती है उन्हें यूज करके अपना कोई भी एक्सेल का काम कर सकते हैं। हम हमारे केस में अभी ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने वाले हैं। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको एक्सेल का कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। हमें सबसे पहले इस इंटरफेस को समझना है कि कौन सी चीज को क्या चीज बोला जाता है। जो आपको सबसे पहले ऊपर की साइड में जहाँ पे वर्कबुक एक्सेल लिखा हुआ है, इसे टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार का मतलब यह है कि अगर यहाँ आप आपकी जो एक्सेल फाइल है उसे आप किसी भी नाम से सेव करते हैं तो वो नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। अभी मुझे बुक वन के नाम से शो कर रहा है। इसका मतलब ये एक्सेल की एक फाइल है और एक्सेल की यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो राइट साइड में यहाँ पे कुछ एक्शन बटन शो करते हैं, जैसे कि मिनिमाइज के लिए, मैक्सिमाइज के लिए, और ये आपको फिर क्लोज करने के लिए ऑप्शन आता है। मैं आशा करता हूं कि आप ये सभी जानते ही होंगे, तो इसलिए मैं इनको नहीं बताने वाला। यहाँ पे जैसे आप लेफ्ट टॉप पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कांट, अंडू, और फिर ये आपको रीडू आएगा। और उसके बाद एक आपको एरो डॉट दिखाई देगा जिसपे लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ न्यू मेन्यूज ओपन करता है, कुछ ऑप्शन शो करता है। और यहाँ पे इस वाले पैनल को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार। तो क्विक एक्सेस बार में क्या होता है, अगर आपको कोई काम आपका फटाफट से करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे नई फाइल ओपन करनी है तो मैं नई फाइल पे चेक लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए नई फाइल का एक छोटा सा आइकन शो कर रहा है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो नई फाइल ओपन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँ तो एक ओपन का छोटा आइकन बॉक्स आ गया। अगर मैं ऐसे ही सेव पे क्लिक करूँ और मैं ईमेल पे क्लिक करूं या फिर मैं किसी भी ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो मुझे वहां पे छोटे छोटे से ये सारे ऑप्शन एज एन आइकन शो कर जाएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये आइकन शो ना करे और मेरे कस्टमाइज आइकन ही शो करे, तो आपको इसमें छोटे से जो ये एरो टाइप का दिखाई दे रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। जिस ऑप्शन पे भी चेक बॉक्स राइट होगा, चेक बॉक्स लगा होगा, वही यहाँ पे आपको शो करेगा। मैं न्यू को हटा देता हूँ और मैं ईमेल को भी हटा देता हूँ। मैं केवल इतने ही ऑप्शन रखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओपन सेव पे सॉरी ओपन पे क्लिक करता हूँ तो एकदम से ओपन के लिए विंडोज ओपन हो जाती है। अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो सेव करने के लिए एक नई स्क्रीन मेरे सामने आ जाती है कि मुझे अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करना है। इस तरह से इसे हम क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। इसके बाद जो आपको यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, एक्रोबैट, पीडीएफ एलिमेंट, पावर पाइवोट, इस तरह के काफी सारे जो मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, इसे हम रिबन बोलते हैं। आप इसे रिबन बोल सकते हैं, ऑप्शन बोल सकते हैं, मेन्यू बार बोल सकते हैं। अब इसे जो चाहे वो बोल सकते हैं। ठीक है। वैसे जो इसका असली नाम होता है वो इसका रिबन होता है। इसके बाद जो आपके सामने नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कट, पेस्ट, कॉपी, फॉर्मेट, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, एडोब एक्रोबैट, जो ये आपको सारी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, इसे हम प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। अगर मैं अपना कोई सा भी रिबन का मेन्यू ओपन करता हूं, जैसे कि इंसर्ट पे क्लिक करता हूं, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है।
पेज लेआउट पे जाने पे अलग होगी, फॉर्मूलाज पे अलग होगी, डेटास पे अलग, रिव्यू पे अलग। इस तरह से सभी मेन्यू पे अलग अलग प्रॉपर्टी आती है, इसलिए हम इसे प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। जो भी मेन्यू हमारा सिलेक्टेड होगा उसी की प्रॉपर्टी हमें शो करता है। इसके बाद अगर हम इस वाले बार के बाद नीचे जाएं तो यहाँ पे मुझे एक नेम बॉक्स करके आ रहा है। इसे हम अपना एड्रेस बार भी बोल सकते हैं। एड्रेस बार क्या होता है इसके बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसके बाद जो ये वाला मेन्यू आ रहा है इसे हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। फॉर्मूला बार का मतलब यह है कि अगर मैं कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे एंटर करता हूँ तो वो मुझे शो करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखता हूँ इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो मुझे यहाँ पे इस वाली सेल में यहाँ पे डेट शो हो रही है। मैं थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ। मुझे यहाँ पे डेट शो हो रही है, लेकिन मुझे अपने जो फॉर्मूला बार है मुझे यहाँ पे फॉर्मूला शो हो रहा है कि मैंने क्या फॉर्मूला यहाँ पे एंटर किया था, क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया था। इसीलिए इसको फॉर्मूला बार भी कहा जाता है। मैं अभी जो फॉर्मूला लगाया है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको इतना जोर नहीं डालना आपके माइंड पे। ये सब चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि फॉर्मूले कितने तरह के होते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपको ये ए बी सी डी ई, सो इस तरह से जो भी आपको अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं इसे हम कॉलम बोलते हैं। जैसे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। और इस तरह से ये कॉलम, काफी सारी कॉलम्स दिखाई देती हैं आपको, काफी सारी कॉलम बढ़ती जाती हैं ना। अगर जो आपको ये लेफ्ट साइड में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इनको स्क्रॉल डाउन करता चल रहा हूँ तो ये नंबर भी काफी नीचे तक जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार एक एक्सेल के अंदर कितने इस तरह से कॉलम एंड रो हो सकते हैं। देखिए जो ए बी सी है, जो भी बिल्कुल सीधी लाइन है इसे हम कॉलम बोलते हैं, और जो 1 2 3 ये वाली जो लाइन है, यानी कि जो पड़ी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन है ना, इसे हम बोलते हैं रो। तो एक्सेल क्या होता है? एक्सेल कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ चीजें आपको समझनी है। एक्सेल की जो एक फाइल होती है वो एक वर्कबुक कहलाती है। एक वर्कबुक के अंदर एक से ज्यादा सीट हो सकती हैं। सीट क्या चीजें हैं? जैसे कि सीट होती है आपकी कॉलम एंड रो का कॉम्बिनेशन। अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि यार एक एक्सेल फाइल के अंदर कितनी कॉलम और कितनी रो हो सकती हैं, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कॉलम पे जाना है और मैं यहाँ पे एक जनरल सा क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, हाउ मैनी कॉलम एंड रो इन एक्सेल 2016। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है एक्सेल 2016 हैज अ मैक्सिमम ऑफ, और ये लिखा है आपका, कितना लिखा है, 10,48,576 रोज हो सकती हैं। अगर कॉलम की बात की जाए तो 16,384 कॉलम हो जाएंगी इसके अंदर। तो इतनी सारी कॉलम और रो हो सकती हैं। 10,48,576 या फिर 16,384 कॉलम। अगर देखो, अगर मैं अपनी कॉलम और रो के यानी सेल नंबर 1 में हूं और मैं चाहता हूं कि मैं सबसे लास्ट वाली कॉलम पे आपको जाकर दिखाऊं, तो देखिए सबसे जो लास्ट वाली कॉलम है ये आपकी 10,48,576 शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे भी बिल्कुल सेम नंबर शो कर रहा है। अगर मैं राइट में जाता हूं तो देखिए राइट में एक्स एफ डी इस तरह से करके एक वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू का मतलब ही 16,000 समथिंग होता है, ये 16,384 होता है। इसके बाद मैं वापस आता हूँ। ठीक है। देखिए, कॉलम और रो का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेल कहलाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक कॉलम, ये भी कॉलम कॉलम, ऐसे कॉलम अगर आप डालते जाते हो और फिर रो बनाते जाते हो तो एक कॉम्बिनेशन बनता है सेल का। सेल क्या है? सेल एक कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन है। ओके। देखिए, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। एड्रेस का मतलब, क्योंकि जो सेल है वो एक कॉलम और एक रो से मिलके बनी होती है, इसका उसलिए इसलिए उसका भी अपना एक एड्रेस होता है। जैसे अभी मैं ई वाली सेल में हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैंने ये वाली सेल अपनी सिलेक्ट की। जो ये सेल है ये कौन सी कॉलम में है? ये ई कॉलम में है। और अगर मैं रो की बात करूँ तो यहाँ पे 6 नंबर की रो
शो कर रही है। इसका मतलब इस सेल का जो एड्रेस है या फिर इस सेल का जो रेफरेंस है वो E6 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे E6 लिखा आ रहा है। अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ तो वहां पे उसी सेल का एड्रेस आ जाता है, जैसे H8 या फिर E11, I3, F4, G12 और D9। इस तरह से यहाँ पे काफी सारे आपको एड्रेस शो करता है। इसके बाद जो हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझनी है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सेल के अंदर आप किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। जितनी भी आपकी कॉलम है, अगर आप चाहो तो आपकी कॉलम का साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप आपकी कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, है ना। अभी मैं केवल यहाँ से बढ़ाकर दिखा रहा हूँ, इसके बारे में हम और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि कौन सी विड्थ कहाँ से बढ़ती है, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। सब चीजें ये वाली हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को केवल फिर यहीं तक रखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो है उस पे फिर कुछ नेक्स्ट हम कवर करेंगे। मैं एक बार वीडियो का साइज देख लेता हूँ। 11 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, और मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से ये सारी जो चीजें आपकी फॉन्ट और अलाइनमेंट वाली हैं ये क्लियर हो जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड्स लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ C3 सेल में ड्रीम टॉपर। जैसे मैंने ड्रीम टॉपर लिखा, और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जैसे मैंने ड्रीम टॉपर लिखा, और देखिए यार, अगर आप एक्सेल सीखना चाह रहे हैं और एक्सेल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कट कॉपी पेस्ट आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते, देखिए कट का मतलब होता है किसी चीज को कट करके दूसरी जगह पे रखना। कॉपी का मतलब होता है किसी चीज की कॉपी बनाना या फिर उसका क्लोन बनाना। और पेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे उस चीज को आप रखना चाहते हैं वहां पे आपको पेस्ट करना होता है। खैर मैं इसके आगे चलता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ड्रीम टॉपर लिखा, और यहाँ पे मेरे सामने कैलिब्री करके एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मेरे मेन्यूज आ रहे हैं। अगर मैं इस मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपने जो लिखा हुआ है उसका कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे काफी सारे मेरे सामने फॉन्ट आ रहे हैं। फॉन्ट क्या होता है? देखिए फॉन्ट होता है किसी भी टेक्स्ट का डिजाइन, किसी भी लिखे हुए का डिजाइन। कुछ लोग ए को कैसे बनाते हैं, कुछ कैसे बनाते हैं, कुछ कैसे बनाते हैं। जो लिखने का स्टाइल होता है, जो डिजाइन होता है, उसे ही हम फॉन्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो ड्रीम टॉपर है ये कुछ कर्सिव करके हो गया, है ना। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ उल्टा सीधा आ रहा है। ये कहते है, मैं हूँ जैब है, जो भी लिखा है ये आपका हिंदी टाइपिंग वाला फॉन्ट है। तो हिंदी टाइपिंग आपको शो कर रहा है। इसके बाद मैं हिंदी टाइपिंग वाले सारे हटा देना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा है एरियल, लिखा है तो एरियल ब्लैक लिखा है। जैसे मैं जिस ऑप्शन इस पे फॉन्ट पे भी जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा चेंज हो जा रहा है। देखिए अलग अलग डिजाइन में आ रहा है मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट। तो इसी चीज को हम बोलते हैं फॉन्ट। जब हमें अपना लिखा हुआ कंटेंट, लिखा हुआ टेक्स्ट किसी नए डिजाइन में, किसी नए स्टाइल में चाहिए होता है तो हमें उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना होता है। तो देखिए मैं कोई सा भी जो चाहूँ वो वाला फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे काफी सारे स्टाइल हैं। अभी के लिए मैं इसमें एरियल यूज कर लेता हूँ, या फिर सेंचुरी इंस्टॉल कर ले। सेंचुरी पे क्लिक करता हूँ और सेंचुरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ से, यहाँ पे है साइज का। हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट का जो मन चाहे वो साइज कर सकते हैं, है ना। मैं अभी 11 रहने देता हूँ। और जो यहाँ पे ए आ रहा है और एक यहाँ पे ए, दूसरा ए आ रहा है, एक डिक्रीज के लिए है कि इंक्रीज के लिए। अगर मैं इस पे करता हूँ तो मेरा जो फॉन्ट साइज है वो दो दो स्टेप पे इंक्रीज होता रहेगा। अगर मैं जो दूसरा वाला ए है इस पे क्लिक करूँ तो मेरा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो कुछ स्टेप में माइनस होता रहेगा, यानी डिक्रीज होता रहेगा। मैं अभी के लिए 12 रख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक बी लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है बोल्ड। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो जो मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। अगर आई पे क्लिक करता हूँ तो इटैलिक भी हो जाता है। यू पे क्लिक करूँ तो ये अंडरलाइन हो जाता है। मैं इटैलिक और बोल्ड को हटा देता हूँ। अंडरलाइन हो जाता है। अंडरलाइन मतलब इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी।
अगर मैं अंडरलाइन के बराबर में जो एरो आ रहा है इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। यानी कि मेरे जो भी लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट है, उस पे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शन, अगर मैं वापस क्लिक कर दूँ तो हट जाता है। फिर यहाँ पे कुछ बॉर्डर के ऑप्शन आते हैं, बॉर्डर को हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अभी उससे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे है फिल कलर, अगर मैं फिल कलर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे सामने काफी सारे कलर के ऑप्शन है। मैं जो कलर चाहूँ वो वाला कलर यहाँ से पिक कर सकता हूँ। मैं एक ब्लू टाइप का कलर ले लेता हूँ। देखिए फिल कलर क्या होता है, फिल कलर हमेशा बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड में उसके आएगा जो भी हमारा कंटेंट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर है या फॉन्ट कलर है। अगर देखिए टेक्स्ट कलर पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से रेड हो जाएगा, या फिर जो आप चाहें वो आपका कलर, आप वो कलर आप पिक कर सकते हैं। मैं व्हाइट कलर ही लूंगा क्योंकि यार ब्लू के ऊपर व्हाइट कलर ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे है मेरा अलाइनमेंट। मैं अभी के लिए थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेता हूँ अपनी रो की, और थोड़ी सी कॉलम की भी विड्थ बढ़ा लेता हूँ। सॉरी, रो की हाइट होती है। देखिए अगर अभी आप ये देख रहे हैं क्या, जो ड्रीम टॉपर लिखा है, इस सेल के जो ये सेल मैंने इतनी बड़ी सेल की है, इस सेल के रेफरेंस में ड्रीम टॉपर मेरा लेफ्ट में है और बॉटम साइड में लिखा हुआ है। अगर मुझे उसका अलाइनमेंट चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे जाना होगा। सबसे पहले है टॉप अलाइन। टॉप अलाइन जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो सेल के टॉप अलाइन हो जाएगा। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा तो ये मिडिल में हो जाता है, और लास्ट पे क्लिक करूंगा तो ये बॉटम पे हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन तरह के आपके अलाइनमेंट होते हैं, टॉप, बॉटम और मिडिल। मैं भी मिडिल कर लेता हूँ या टॉप कर लेता हूँ। इसके बाद जो नीचे आप जाएंगे यहाँ पे कुछ अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट लिखा हुआ है। अगर अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी लेफ्ट में है, अगर मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं सेंटर अलाइन भी कर सकता हूँ। अगर चाहें तो आप राइट अलाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप आपका कंटेंट या आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर सेंटर लाना चाहते हैं तो आपको इसे सेंटर करना होगा, और आपको मिडिल करना होगा, तो ये बिल्कुल सेंटर सेंटर आपको शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, सचिन लिखता हूँ और दक्ष लिखता हूँ। देखिए अभी जो मेरा टेक्स्ट है ये लेफ्ट से अलाइन है। अगर हम ये चाहते हैं कि यार ये सेंटर में ना आए, जैसे कि इसे भी मैं लेफ्ट में ही कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये सेंटर में ना आए, लेकिन लेफ्ट से थोड़ा सा हट जाए, लेफ्ट से थोड़ा सा ये डिस्टेंस पे आ जाए, थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस क्रिएट हो जाए लेफ्ट साइड से। तो मुझे यहाँ पे जाना होगा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो लिखा हुआ कंटेंट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, उसका जो इंडेंट है ना। तो यहाँ से जा सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है। अगर मैं इसकी बिट बढ़ाऊँ तो देखिए ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, लेकिन लेफ्ट से थोड़ा सा हटके लिखा हुआ है। अगर वापस करेंगे तो वापस आ जाएगा। अगर मैं इसे राइट अलाइन करूँ और राइट से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हट जाए, तो राइट से भी हम इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे, अगर सेम मुझे यहाँ से हटाना है तो यहाँ से भी थोड़ा लेफ्ट से हटा सकता हूँ, और यहाँ से भी ऐसे मैं राइट से करके थोड़ा लेफ्ट कर लेता हूँ। अगर देखो इससे ये वाली कॉलम इसकी वेट बढ़ाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इस साइड में भी हटके लिखा हुआ है और यहाँ पे भी थोड़ा हटके लिखा है, लेकिन ये जो कंटेंट है ये बिल्कुल भी टेक्स्ट यानी इसका सेंटर में नहीं है। उसके बाद जैसे मेरा ड्रीम टॉपर लिखा है, अभी मैं इसको सेंटर करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके सामने ओरिएंटेशन, अगर ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं तो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज आ जाता है। देखिए इस तरह से हम अपने इसका टेक्स्ट कर सकते हैं। वापस से क्लिक करेंगे तो एंगल क्लॉकवाइज कर सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट कर सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं। और वापस पे क्लिक करेंगे तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। जो टेक्स्ट रैप है वो आपको मैं बीच में बताऊंगा, अभी नहीं बताना चाहता इसको। अभी मैं क्या करता हूँ कि जितनी भी ये चीजें हैं सबको वापस नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। और सारा जो भी मेरा टेक्स्ट लिखा है, कंटेंट लिखा है, सबको मैं डिलीट करना करूंगा।
और क्लियर करूंगा। देखिए यार, इन केस आपके सामने कभी ऐसा हो कि आप ये चाहते हैं कि यार 2 सेल या 3 साल एक साथ मिल जाएं या वो मर्ज हो जाएं। आपने वर्ड के अंदर भी जैसे टेबल पढ़ी होगी, टेबल के अंदर आपने मर्ज के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सेम कुछ ऐसा ही है। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अपनी कुछ सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। जैसे मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी सेल को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने का मतलब होता है 2 सेल या फिर 2 से ज्यादा सेल को आपस में मिलाना या उन्हें आपस में जोड़ना। जैसे मेरी ये वाली सेल मर्ज है, मैं चाहता हूँ ये वाली सेल भी मर्ज हो जाए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और करना होगा मुझे मर्ज एक्रॉस, यानी कि मैं इसके अंदर और मर्ज करना चाहता हूँ, है ना। तो देखिए, अगर मेरी कोई मर्ज सेल है, मैं चाहता हूँ कि वो अनमर्ज हो जाए, तो मैं यहाँ से अनमर्ज भी कर सकता हूँ। या इसकी एक शॉर्टकट की ये है भी है कि तो यहाँ पे से सिलेक्ट करो और मर्ज कर लो या फिर अनमर्ज कर लो। यहाँ से भी आप डायरेक्ट मर्ज और अनमर्ज कर सकते हैं। यार देखिए, जो मर्ज है अनमर्ज है, ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाली चीज है एक्सेल के अंदर। और मतलब अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो तो यार ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है मर्ज, है ना। इसके बाद जो आगे की चीजें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और जो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई, इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम एक इनवॉइस का फॉर्मेट बना के देखेंगे, कुछ फॉर्मेटिंग करके देखेंगे कि हम इन प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी मैंने केवल आपको जस्ट बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कुछ फॉर्मेटिंग भी कराऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।